एक आधा अधूरा साधक इस लंबी प्रक्रिया से परेशान हो उठता है। वह समझने लगता है कि मंत्र आदि सब व्यर्थ है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। इस समय मुझे उस साधक का नाम स्मरण नहीं पड़ रहा है। चलिए सुविधा हेतु उस साधक का नाम रामशरण रख लेते हैं। इन रामशरण जी ने भगवती काली की आराधना आरंभ की। धीरे धीरे एक अंतराल तक कठोर अनुष्ठान करते हुए उन्होंने 8 अनुष्ठान विधिवत संपन्न कर लिए। साधना करने का उनका मुख्य उद्देश्य भगवती का साक्षात्कार करना था, परंतु 8 अनुष्ठान संपन्न कर लेने के पश्चात भी जब उन्हें भगवती का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे गहन निराशा में डूब गए और आगे कोई अनुष्ठान करने का विचार उन्होंने त्याग दिया। इस साधना क्रम को निरंतर चलाने और कोई उपलब्धि प्राप्त न होने के कारण विचलित हो उठे और अपना साधना स्थल छोड़कर उन्होंने कहीं अन्यत्र जाने का निर्णय लिया। अपने इस विचार के चलते वे साधना स्थल को छोड़कर बनारस आ गए। स्टेशन से बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि एक मदारी तमाशा दिखा रहा है और चारों ओर उसके काफी भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में कोई भी व्यक्ति फल फूल आदि की इच्छा करता तो पलक झपकते ही वह मदारी महोदय अपना हाथ हवा में हिलाते और वांछित वस्तु उसके हाथ में प्रकट हो जाती। रामशरण जी ये कर्तव्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि एक मैं हूं जिसने साधना करते करते एक लंबी अवधि यूं ही व्यर्थ कर दी है। मुझसे अच्छा तो ये मदारी है कि जब जो इच्छा करता है उसको वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसा विचार करते करते रामशरण जी का मन विचलित हो उठा। उनके मन में मदारी को गुरु बनाने की और उससे यह विद्या जानने की प्रबल इच्छा हो उठी। अतः खेल समाप्त होने तथा भीड़ के चले जाने पर उन्होंने अपनी आकांक्षा मदारी से व्यक्त की। पहले मदारी ने स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु उनके बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गया। उसने रामशरण जी को बताया कि उन्हें यह सिद्धि एक पखवाड़े में ही प्राप्त हो जाएगी। रामशरण जी उस मदारी के साथ उसके घर चले गए। अनुकूल समय देखकर उस मदारी ने रामशरण जी को उक्त साधना बताई, जिसे रामशरण जी ने ग्रहण करते हुए निश्चित अवधि के भीतर ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अब रामशरण जी कोई वस्तु मंगवाना चाहते तो वे उन्हें वहीं प्राप्त हो जाती, परंतु बाधा ये थी कि प्राप्त होने वाली वस्तु का वे स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते थे। दूसरी बात यह थी कि अधिक मूल्यवान वस्तु को कीमत देकर ही प्राप्त किया जा सकता था। यह प्रतिबंध ही उनकी सिद्धि के इस आनंद को निर्मूल कर देता था। रामशरण जी एक अच्छी श्रेणी के साधक थे। भगवती की साधना उपासना किए भी उन्हें काफी समय व्यतीत हो चुका था। इस प्राप्त सिद्धि का आकर्षण भी अब उनके लिए लगभग समाप्त सा हो चुका था। वह मन ही मन पुनः अपनी इष्ट देवी की ओर आकर्षित होने लगे। तब एक रात्रि जब वे इस असमंजस की स्थिति में थे, लेटे लेटे उन्हें निद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवती काली उनके समक्ष खड़ी हैं, जिनसे वे अपने गिले शिकवे कर रहे हैं। पहले तो वे सब सुनती रहीं, बाद में उनसे माँ बोली कि तू यही जानना चाहता है ना कि मैं तेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हुई? ले देख, इसका कारण तू स्वयं देख ले। रामशरण जी ने देखा कि वे एक भयंकर पठार पर खड़े हैं। वहां उसे पार करना चाहते हैं, परंतु ऊंचाइयों के कारण वे पार नहीं कर पा रहे हैं। अचानक उनके सामने वे पहाड़ियां एकाएक गायब होना शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक वो सब पहाड़ियां अदृश्य हो जाती हैं। अब वे एक रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां बहुत से कांटेदार पेड़ उगे हुए हैं। वे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो सभी पेड़ गायब हो जाते हैं। तभी कुछ भयंकर काले राक्षस जैसे लोग उनकी ओर भयानक हथियार लेकर झपटते हैं, परंतु वे स्वतः ही लहूलुहान होकर गिर जाते हैं।
तभी रामशरण जी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक वे देखते हैं कि एक दलदल भरी गहरी खाई उनके सामने है। खाई के दूसरे किनारे पर एक अत्यंत तेजस्विनी महिला खड़ी है, जो अपने हाथ में रस्सी की सीढ़ी लिए खड़ी है। वो बार बार उस रस्सी की सीढ़ी को रामशरण जी की ओर फेंकती है ताकि वो सीढ़ी को पकड़ सके, पर वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। इसके साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है और पुनः भगवती काली उन्हें उनके समक्ष खड़ी दिखाई देती है। वे उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। तब भगवती रामशरण जी को स्पष्ट करती हैं कि वे पहाड़ और कांटों वाले वृक्ष तुम्हारे अशुभ कर्म थे, जो तुम्हारे पाप के प्रभाव से मुझे काटने पड़े। तुम्हारी साधना निरंतर चल रही थी, तुम मुझ तक पहुंचने ही वाले थे, परंतु मुझ तक पहुंचने में तुम्हारे अशुभ कर्म शेष थे, और जो दलदल तुम्हारे और मेरे मध्य बाधा बने हुए थे, मेरे द्वारा फेंके जाने वाला रस्सी का पुल तुम इन्हीं अशुभ कर्मों के कारण पकड़ नहीं पा रहे थे।